हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल और टॉप करे पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन इजीली कवर कर लेता है। तो मेरी पूरी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम्स में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। और यकीन मानिएगा, यहाँ से अलग आपको कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अब हम बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत में 2 बॉडीज़ हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इनमें से जो निर्वाचन आयोग है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब निर्वाचन आयोग के बारे में हमारे संविधान में लिखित रूप से दिया गया है। इसके अपने आर्टिकल हैं, अपना भाग है, इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन कुछ हमारे पास जो संस्थाएं हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, यानी गैर संवैधानिक निकाय हैं, जैसे कि नीति आयोग है, लोकपाल है, लोकायुक्त है। ये वो संस्थाएं होती हैं जिन्हें सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से संसद में बिल पास कर कर स्थापित करती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि संवैधानिक निकाय कौन सी होती है और गैर संवैधानिक कौन सी होती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक है यानी संविधान के अंतर्गत जानकारी है, गैर संवैधानिक है यानी सरकार ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको स्थापित किया है। अगला है, निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। वैसे ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम्स में अखिल भारतीय संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, यानी संपूर्ण। अखिल शब्द का मतलब ही होता है संपूर्ण। ये शब्द आपने बहुत जगह सुना भी होगा, जैसे अखिल भारतीय किसान आंदोलन। जो निर्वाचन आयोग है केंद्र और राज्य सभी से मिलाकर संपूर्ण रूप में बना है, इसलिए ये एक अखिल भारतीय संस्था है। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव कराता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो किनका चुनाव कराता है ये भी जानकारी होनी चाहिए। यानी वो लोकसभा, राज्यसभा, संसद हो गया, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव कराता है। लेकिन ये किनका चुनाव नहीं कराता वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है। तो पंचायतों और निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनके जो पंचायत और निगम स्तर के चुनाव होते हैं वो उनके राज्य स्तर पर जो संस्थाएं होती हैं वही संचालित करते हैं, उसमें निर्वाचन आयोग का कोई हाथ नहीं होता है। अब हम इसके जो है कुछ मुख्य तथ्य करेंगे, कुछ करने का नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसीलिए आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो वो 324 से 329 तक है। चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़, जो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में नहीं लिख के दे सकती, उसका रीज़न ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि आप रटो नहीं। इसीलिए मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि आज जो वर्तमान, अगर प्रेजेंट में पूछा जाए कि टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, तो वो 395 यानी 395 है। भाग पूछे जाएंगे तो हमारे पास 25 भाग हैं संविधान में, और अनुसूचियाँ पूछी जाएगी तो संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसीलिए ये चीज़ हमें रटनी नहीं है, हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक जनरल सी नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम प्रेजेंट में पूछे कितने आर्टिकल है तो 395, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये नंबर आपको टिप पे लर्न होने चाहिए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 326 वोट देने का अधिकार, क्योंकि बात निर्वाचन आयोग की हो रही है और हम वोट देने जा रहे हैं, तो हम किस आर्टिकल के तहत वोट देते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत हमें वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, तो वो है 326। अब आते हैं अगला, एक्ट 1935 के अनुसार भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एक्ट 35 है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा एक्ट है, तो यहीं से क्वेश्चन बन गया एक्ट 1935, क्योंकि 1935 के अंतर्गत संविधान में जितनी भी चीज़ों को शामिल किया जाना था वो सब इसमें पहले से ही थी।
जब हमारा संविधान बनाया गया था तो एक्ट 1935 को आधार मानकर ही भारत का संविधान बनाया गया, क्योंकि उसमें पहले ही सब चीज़ों को ऐड कर लिया गया था। इसी के अंतर्गत निर्वाचन आयोग भी इसी के आधार पर स्थापना हुई। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। ये बिल्कुल लर्न करने वाली डेट है, रटने का कुछ नहीं है। इसी दिन पे नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है, यानी 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब डेज पूछे जाते हैं तो ये डेट आपको अच्छे से लर्न करनी होती है। अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसको रटने का कुछ भी नहीं है, ये समझने का है कि जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, तब 15 अक्टूबर 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग के अंतर्गत केवल एक ही अधिकारी कार्यरत था। जैसे कि सेंटेंस में लिखा है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। लेकिन 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। यानी अब आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में तो 3 सदस्य हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 3 सदस्य नहीं थे, केवल एक ही सदस्य था। तो आपसे मेन आपको याद ईयर रखना है कि 1989 ये वही ईयर है जिसमें निर्वाचन आयोग 1 से 3 हो गया, बस। और हमें कुछ भी लर्न नहीं करना, इतना याद करना है कि पहले केवल एक सदस्य था, अब इसमें 3 सदस्य हैं। और ये 3 सदस्य कब बने? 1989 से 3 सदस्य हुए। और कौन इनको नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो इसमें तो कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है, अब आते हैं हमारा मतदान, यानी हम वोट देने की आयु पहले हमारी 21 वर्ष थी, लेकिन जब 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था ये, तब 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, लेकिन 1989 में ही इसे लागू किया गया। देखो ईयर दोनों का सेम ही है, कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि निर्वाचन आयोग 1 से 3 सदस्य कब बना? 1989 में। और हमारी जो वोट देने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष में लागू हुई? वो भी 1989 में। तो दोनों ईयर हमारे सेम है, इसमें रटने का कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का है। अब आते हैं ईवीएम। हम जब वोट देने जाते हैं तो ईवीएम मशीन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो मशीन है, ईवीएम यूज़ करने वाला पहला राज्य केरल। केरल के भी पारूर में था 1982 में। ईयर आप याद करें ना करें, लेकिन राज्य ज़रूर याद रखें। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि जिन्होंने निर्वाचन आयोग कर रखा होगा उनके दिमाग में मध्य प्रदेश, राजस्थान ये राज्य भी घूम रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, लेकिन ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ ही भागों में ईवीएम का यूज़ किया गया था। लेकिन अगर प्रथम पूछा जाएगा तो वो केरल था, और केरल के भी सिर्फ पारूर में यूज़ किया गया था, पूरे केरल राज्य में नहीं किया गया था। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य गोवा था। यानी गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें ईवीएम के थ्रू चुनाव कराया गया था पूरे राज्य में। तो वो कौन सा है? पहला राज्य गोवा है। ठीक है, गोवा था। अब देश की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपवाद ही क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एकमात्र ही महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो है वी.एस. रमा देवी। तो ये हमें याद रखना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रटनी नहीं होती हैं, ये रटने वाली नहीं है, ये नॉलेज की चीज़ है। जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 395 टोटल आर्टिकल हैं, 25 हमारे भाग हैं, 12 हमारी अनुसूचियाँ हैं। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये फैक्ट है और ये हमारे दिमाग में एज अ नॉलेज होने चाहिए। इसी तरह से निर्वाचन चुनाव आयोग की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? एकमात्र महिला वी.एस. रमा देवी। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें रटनी नहीं होती हैं, इनको दिमाग में एज अ नॉलेज हमें रखनी होती है। अब आता है कि जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं, यानी 3 सदस्य हैं, उनका कार्यकाल क्या है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 6 वर्ष कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु।
इसको मैं ऐसे समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल से कि अगर कोई व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे बैठा है और उसकी आयु 63 वर्ष हो चुकी है, तो वो केवल 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य करेगा, यानी केवल 2 वर्ष ही करेगा, क्योंकि या तो वो पहले अपनी उम्र पूरी कर ले या वो अपने पहले कार्यकाल पूरा कर ले। दोनों में से जो पहले हो जाए वो रिटायर हो जाते हैं, यानी वो या तो 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल पे बने रहे लेकिन 65 वर्ष की उम्र तक ना पहुँचे, या वो पद पर आ गए हैं लेकिन उन्होंने अपनी 65 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, बेशक से कार्यकाल उनका पूरा हो या ना हो, उनको वहीं से रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो दोनों में से जो सबसे पहले हो जाए उतने ही समय तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको हमने कर ही लिया है, इसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आता है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निर्वाचन आयोग के कार्य आपसे जो है पूछ लिए जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा करके, उपरोक्त में से कोई नहीं या क और खा करके, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे। तो हमें ध्यान रखना है, भारत में पहली आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। नेक्स्ट, चुनाव की डेट निकालना, चुनाव खर्चे की निगरानी रखना, आचार संहिता लागू करना, मतदान पहचान पत्र तैयार करना यानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराना, ये सारे निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में इसलिए ऐड किया है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस में पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो कार्य क्या करते हैं। तो ये सब उनके कार्य होते हैं। नेक्स्ट है चुनाव आयोग के सदस्य। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इसी सेक्शन से बनते हैं, इसलिए इस सेक्शन को आपने ध्यान से देखना है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी तो उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो हम ये बात जानते हैं कि जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी तो ये एक सदस्य था, तो यानी उस वक्त इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इसमें पहले एक सदस्य था यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाद में 3 सदस्य हुआ है, तो जो बाकी के 2 सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, यानी जो 2 होते हैं वो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आगे देखते हैं, प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है श्री राजीव कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का भी और आपके निर्वाचन आयोग का भी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से नंबर के हैं, यानी चुनाव आयोग की जब से स्थापना हुई है तब से लेके अब तक ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो ये बने हैं 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो बने हैं 15 मई 2022 से इन्होंने अपने कार्यभार को संभाला है। बिल्कुल ये क्योंकि 2022 में ही बने हैं, ताज़ा है, इसलिए आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी। 15 मई 2022 से इन्होंने अपने कार्यभार को संभाला है और यह है 25वें नंबर के। ध्यान दीजिएगा 25वें नंबर के हैं, भूलना नहीं है। एक क्वेश्चन जो ट्रिकी घुमा देते हैं, आपसे 25वें की जगह 24वां भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 24वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुशील चंद्रा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो 24th नंबर के थे वो थे सुशील चंद्रा, लेकिन अब जो है वो है प्रेजेंट में यानी 25th नंबर के श्री राजीव कुमार। अब पूछा जाता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो पहले नंबर के जो है वो है अनूप चंद्र पांडे और जो दूसरे हैं वो हैं आर.के. गुप्ता। यानी प्रेजेंट के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत जो 3 सदस्य हैं वो है श्री राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और आर.के. गुप्ता, जिसमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार एंड जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स है वो हैं अनूप चंद्र पांडे और आर.के. गुप्ता। जैसे कि वीडियो स्टार्ट हुई थी और मैंने कहा था आपसे कि टॉपिक बहुत ही छोटा है, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश की गई है कि आपको केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कराई जाए और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, यहीं से ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपने अभी तक चुनाव आयोग का नहीं किया था तो मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी और जिन्होंने कर रखा होगा उनको बहुत एक अच्छी क्विक रिवीजन मिल गई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई है या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी।
सो आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए और प्लीज़ इन नोट्स को जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ज़रूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।